नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने वाले आरोपों के बीच नड्डा सक्रिय सीएम नायब सैनी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। हरियाणा में मचे सियासी घमासान और लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला पहुंचकर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक की। कई घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर भी चर्चा की गई। हरियाणा में पिछले 4 दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। समूचा विपक्ष एकजुटता से नायब सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर घेर रहा है। दूसरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों का कई जगह विरोध हो रहा है। ऐसे में शुक्रवार को चंडीगढ़ दौरे पर आए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सभी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मौजूद रहे। बीजेपी की अहम बैठक में जहां नड्डा ने फीडबैक लिया, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने 15 मई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। थर्मल प्लांटों में घटा बिजली का उत्पादन, गर्मी के चलते मांग बढ़ी, लोगों को हो सकती है परेशानी का सामना। सूरज के तपिश संग बिजली खपत भी बढ़ने लगी है। दूसरी ओर बिजली का उत्पादन कम होने लगा है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़ पानीपत थर्मल पावर प्लांट और यमुनानगर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो गर्मी के चलते तीनों प्लांटों में बिजली के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। तीनों प्लांट 2510 मेगावाट के हैं, जबकि मौजूदा समय में इन प्लांटों से करीब 1956 मेगावाट ही उत्पादन हो रहा है। अगर अलग अलग इन प्लांटों की बात करें तो खेदड़ में स्थापित 1200 मेगावाट प्लांट से 900, पानीपत के 710 मेगावाट से 538 और यमुनानगर के 600 मेगावाट से करीब 502 मेगावाट रोजाना बिजली उत्पादन हो रहा है। बीजेपी का कौन सा दाव, जिसमें फंस गए दुष्यंत चौटाला, ना घर के रहे ना घाट के और खिसक गई पैरों तले जमीन। हरियाणा की राजनीति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा जहां अपनी सरकार को लेकर निश्चित नजर आ रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस को अब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का साथ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आ गया है कि अब जजपा ही फूट की कगार पर जा पहुंची है। जजपा के 3 विधायकों ने कल पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इनका नेतृत्व जजपा के बागी विधायक देवेंद्र बबली कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही जजपा के बागियों की संख्या 6 पहुंच गई है। सिर्फ केजरीवाल बाहर आया, मुख्यमंत्री अभी भी जेल में, दिल्ली सीएम की जमानत पर बोले पूर्व हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने 51 दिन बाद सशर्त जमानत देने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी जेल के अंदर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना तो हस्ताक्षर कर सकते हैं और ना ही कर ले जा सकते हैं। उन पर कई पाबंदियां लगाई गई है, इसलिए मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है। केवल अरविंद केजरीवाल ही बाहर आया है। सीएनजी वाहन चालक ध्यान दे, बढ़ती गर्मी को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जरूर करे पालन। अब तेज गर्मी पड़ने लगी है, इसे देखते हुए पुलिस ने सीएनजी वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अक्सर गर्मी में सीएनजी वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती है, इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और सुझाव भी साझा किए हैं। सीएनजी वाहन चालक प्रत्येक 3 साल के अंतराल में सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग यानी कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कराएं। सीएनजी वाहन चालक वाहन चलाते समय विशेष रूप से धूम्रपान न करें। चालक अपने वाहन में अग्निशमन यंत्र रखें। ये यंत्र चालू हालत में होने चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जा सके। गुरुग्राम में विवादास्पद भूमि सौदा मामले में हुड्डा को हाई कोर्ट से झटका, जांच को जारी रख सकेगा ढींगरा आयोग। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार गुरुग्राम में विवादास्पद भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एस.एन. ढींगरा जांच आयोग को जारी रखने का फैसला कर सकती है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में शामिल है। इससे पहले जनवरी 2019 में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने माना था कि विवादास्पद भूमि सौदों की जांच करने वाली जस्टिस एस.एन. ढींगरा आयोग की रिपोर्ट नॉन एस्ट है। हालांकि इस मुद्दे पर खंडपीठ के दोनों जजों के अलग अलग विचार होने से विचार के लिए तीसरे जज को भेजा था। सिपाही हत्याकांड, ग्रामीण एम्बुलेंस में शव लेकर लघु सचिवालय पहुंचे, गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 घंटे हंगामा। हरियाणा के झज्जर के सुलोधा गांव में उधारी कोल्ड ड्रिंक न देने पर घर में घुसकर परिवाड़ी सेक्टर 4 थाने में तैनात सिपाही राजपाल की हत्या मामले में शनिवार को ग्रामीण एम्बुलेंस में शव को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीण सीधे लघु सचिवालय आए और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव यहीं रखने की चेतावनी दी। सूचना पाकर एसीपी शमशेर सिंह व पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बहुत समझाने के बाद ग्रामीण चेतावनी देते हुए मान गए। चंद्रमोहन पूर्व सीएम पर साधा निशाना, कहा भजन लाल पर की गई टिप्पणी पर मनोहर लाल को आनी चाहिए शर्म। उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने कहा कि मनोहर लाल को चौधरी भजन लाल पर की गई टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। वो जिम्मेदार पद पर रही हैं, ऐसी बातें उन्हें शोभा नहीं देती हैं। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ उनके बारे में, मगर मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ऐसी अभद्र बातें बोलकर मुंह और जनता के कान खराब नहीं करता। मंगाली क्लिनिक खोलकर कर रहा था गुप्त रोगों का इलाज, उससे विंडो से एक्शन में 10वीं पास निकला झोला छाप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में झोला छाप डॉक्टर का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिना कोई और प्रैक्टिस के एक 10वीं पास युवक ने क्लिनिक खोल लिया था। वो बच्चों की बीमारी हो या महिलाओं की, गुप्त रोग हो या स्किन संबंधी प्रॉब्लम, हर मर्ज का इलाज करने लगा। हर मरीज से 200 रुपए फीस लेने लगा। रोज 50 मरीज देखने का टारगेट था, जिससे 10,000 रुपए की कमाई हो रही थी। इसी बीच झोला छाप की शिकायत किसी ने इसे विंडो पर कर दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ी कला और खेड़ी पुल थाना की संयुक्त टीम बनाई गई और आरोपी को गुरुवार शाम को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी सत्यजीत मंडल से भारी मात्रा में दवाइयां और इलाज का सामान मिला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जींद में कंपनी ने मिट्टी भरत के 3.60 करोड़ हड़पे NH 352A के निर्माण में डाली थी मिट्टी। एमडी व प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर FIR। हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच बन रहे नेशनल हाईवे नंबर 352A पर कंपनी ने जींद के मोरकी गांव निवासी मिट्टी ठेकेदारों से मिट्टी का भरत तो करवा लिया, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं की। पेलूखेड़ा थाना पुलिस ने कंपनी के MD और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जान से मारने की धमकी देने वालों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में शिव कॉन्ट्रैक्टर के मोरकी गांव निवासी सुनील और संजय कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 352A के निर्माण के दौरान अर्थवर्क यानी मिट्टी भरत का काम चल रहा था। 24 किलोमीटर में हाईवे पर मिट्टी भरत का काम उन्होंने लिया था। दिल्ली के रोहिणी में ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उनकी डील हुई थी। इसका इकरारनामा भी लिखवाया गया था। मकान से जेवरात चुराने के बाद चोरों ने की तोड़फोड़, चारपाई सिर पर रख ले जाते आरोपी सीसीटीवी में कैद। अमाला के बराड़ा में चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर जेवरात चुराने के साथ साथ चारपाई भी सिर पर उठाकर ले गए। चोरी के समय व्यक्ति अपनी पत्नी का यमुनानगर के एक अस्पताल में ऑपरेशन करवा रहा था। मकान मालिक सुभाष चंद जब घर आया तो चोरी का पता चला। ये वारदात 3 मई की है और पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि करीब 5 चोर गुजर रहे हैं और चारपाई भी सिर पर उठा रखी है। इस फुटेज को देखकर मकान मालिक ने 2 की पहचान भी कर ली है, जो पास के गाँव में रहने वाले थे। बराड़ा के पुलिस ने सुभाष की शिकायत पर गोलिया माजी निवासी अजय उर्फ अज्जू व गगनपुर गांव निवासी कर्ण के अलावा 3 अन्य पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो 1 मई को अपनी पत्नी नीरू का ऑपरेशन कराने के लिए यमुनानगर के महिंद्रा अस्पताल ले गया था। वो वापस लौटा तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर में सामान की तोड़फोड़ के अलावा हजारों के जेवरात गायब थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।